हम बात तो करते हैं बामसेब की, हमने बामसेब को जाना, बामसेब को समझते, बामसेब को ये है वो है। बामसेब कभी भी मांगने का काम नहीं करता है। बामसेब के कार्यकर्ता पदाधिकारी देने का काम करता है। बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको वोट का अधिकार दे दिया, लेकिन क्या वोट का अधिकार बाबा साहब ने मांगने के लिए दिया था? बाबा साहब ने वोट का अधिकार कमांड करने के लिए दिया। जिस समय में हम लोगों ने बामसेब के माध्यम से जो गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत की थी, उस गैर राजनीतिक जड़ों का फल हम लोगों को मिला था। लेकिन ये ब्राह्मणवादी ताकतों ने इस गैर राजनीतिक जड़ को खत्म करने का काम किया। हम मानते हैं कि कुछ गलतियां संगठन को चलाने वाले लोगों से होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि संगठन खराब है। कभी आपने ब्राह्मण के मुंह से सुना है कि वो आरएसएस का कभी गाली देगा, आरएसएस के विरुद्ध में बोलेगा? सुना है कभी आप लोगों ने? नहीं सुना है। और यही बोलते हैं कि आरएसएस ये करता है, आरएसएस वो करता है। 50 साल में जो बामसेब ने जो अचीवमेंट किया है, वो अचीवमेंट 50 साल में आरएसएस नहीं कर सका। जिन लोगों ने बामसेब को समझा है, जिन लोगों ने बामसेब को देखा है, जिन लोगों ने बामसेब में काम किया है, क्या वो लोग बामसेब को अच्छी तरह से जानते हैं? चर्चा ये होती है कि बामसेब के इतने टुकड़े हो गए, इतने कड़े हो गए, लेकिन कभी आप लोगों ने यह महसूस किया, इंटेलेक्चुअल लोगों ने, कि बामसेब आज 45 ईयर, अगर 73 से गिनती करे तो आज 50 साल तक टिका है? कौन सा संगठन 50 साल तक टिका है बताइए? ये मिशन है बामसेब का। ये मिशनरी लोगों ने बामसेब को टिकाया है। और मिशनरी लोग ज़्यादा संख्या में नहीं होते, बहुत कम संख्या में होते, और वही मिशनरी लोगों ने यह संगठन को यहाँ तक पहुँचाया है। इस मिशन को, इस संगठन को यहाँ तक पहुँचाने में, चाहे आप लोगों की दृष्टि में तोड़फोड़ बोला जाए, उसमें जिन लोगों ने जो हिस्सा लेके इस मिशन को बचाया है और यहाँ तक पहुँचाया है, ऐसे नींव के पत्थर आपको बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम दिखेंगे। ऐसे नींव के पत्थर जिन लोगों ने ये नींव रखी है, ये बहुत कम दिखेंगे। हम बात तो करते हैं बामसेब की, हमने बामसेब को जाना, बामसेब को समझते, बामसेब को ये है वो है। बामसेब कभी भी मांगने का काम नहीं करता है। बामसेब के कार्यकर्ता पदाधिकारी देने का काम करता है। बामसेब डिमांड नहीं करता है, कमांड करने का काम करता है। लेकिन कुछ सालों से कुछ लोगों ने बामसेब को कमांड के बदले डिमांड में डाल दिया। कौन सी डिमांड? ईवीएम। कौन सी डिमांड? जाति आधारित जनगणना। किससे मांगते हो आप? जिसने समस्या निर्माण की उसके पास आप मांगते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। ब्राह्मण कभी भी मांगने का काम करता है? कभी नहीं करता। क्योंकि राजा के समय में क्षत्रिय कितना भी लड़ कट के मर जाता था, और जब राजा घोषित करने का समय आता था और वो बलवान होते हुए भी राजा, पब्लिक उसको नहीं मानती थी। क्या कारण था? क्योंकि उस समय पे राजा को चुनने का अधिकार ब्राह्मण के पास था। जब तक ब्राह्मण राजा को राज तिलक नहीं करता था, तब तक लोग उसको राजा नहीं मानते थे। ये वास्तविकता इस देश में है। इसका मतलब कि राजा कितना भी बलवान था, कितना भी शक्तिशाली था, कितने भी मारकाट किया, लेकिन वो स्वयं राजा घोषित नहीं हो सकता था। उसको राजा घोषित करने का काम ब्राह्मण करते थे। और आज भी वही हाल हमारे सामने है। क्या कारण है? उस कारण को हम लोगों को समझना होगा। अगर ये कारण को हम समझ जाएगा तो बामसेब को समझ सकते हैं। हम भाषणबाजी में नहीं मानते हैं, हम समझाने में मानते हैं। इंटेलेक्चुअल लोग समझदार लोग हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल लोग समझदार को कभी कभी जहाँ जिसके साथ रहता है वहाँ उसकी ऐसी सोच निर्माण हो जाती है। अगर समाज के साथ रहेगा तो उसकी सोच समाज की बनेगी। अगर समाज से हटकर अगर वो रहेगा तो उसकी सोच जिसके साथ रहते हैं वैसी बन जाती है। यह बामसेब इंटेलेक्चुअल लोगों का संगठन है, लेकिन बामसेब के माध्यम से जब से फुल टाइमरों की फौज निर्माण कर दी, बुरा मत मानना,
मैं एक कड़वी बात बताता हूँ, और उन फुल टाइमरों और एम्प्लॉय पूरा समय नहीं दे सकता है, तो एम्प्लॉय ने निर्माण किया कि हम फुल टाइमर रखें, क्योंकि ये काम करने के लिए 24 घंटा समय लगता है, 24 घंटा काम करते हैं, ये फुल टाइमर निर्माण। और बामसेप को समझने वाले ये समझते हैं और ये समझाते हैं कि बामसेप व्यवस्था परिवर्तन का काम करता है। एक ही भाषा, व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन। कौन सी व्यवस्था भाई? कोई समझा सकते कौन सी व्यवस्था? इस देश में कौन सी व्यवस्था से आप बात करते हैं? इस देश के अंदर दो व्यवस्था चल रही है, एक है सामाजिक व्यवस्था जो जाति के आधार पर टिकी है, और दूसरी व्यवस्था है जो सरकारी गवर्नमेंट की व्यवस्था है। अब जाति के आधार पर जो व्यवस्था टिकी है, उस जाति में क्रमिक असमानता होने के नाते कभी भाईचारा निर्माण नहीं हुआ। बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको वोट का अधिकार दे दिया, लेकिन क्या वोट का अधिकार बाबा साहब ने मांगने के लिए दिया था? बाबा साहब ने वोट का अधिकार कमांड करने के लिए दिया था। जब बामसेप की नींव रखी गई थी, सोशल मूवमेंट के संदर्भ में रखी थी, और जैसे जैसे समाज में जागृति निर्माण हुई, उस जागृति के प्रभाव के संदर्भ में अगर उस समय पे कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी निर्माण नहीं की होती और सिर्फ बामसेप करते रहे होते, तो जो जागरूक हुए हुए लोग कहाँ भटकते? उसको विकल्प चाहिए था और विकल्प दिया। जब कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी के नाम से विकल्प दिया, तो बामसेप एम्प्लॉयज का ऑर्गेनाइजेशन था, और एम्प्लॉय राजनीति नहीं कर सकता है। इसलिए कांशीराम साहब ने उन लोगों को बोला कि जिसको मेरे साथ राजनीति में आना है वो आ सकते हैं, जिसको राजनीति में नहीं आना वो बामसेप का काम कर सकते हैं। एम्प्लॉय राजनीति नहीं कर सकता है, इसलिए एम्प्लॉय ने सोचा कि हम लोग गैर राजनीतिक जड़े को मजबूत करने का काम करेंगे जो बामसेप कर। क्या हम लोग गैर राजनीतिक जड़ें अब तक मजबूत कर सके हैं? जिस समय में हम लोगों ने बामसेप के माध्यम से जो गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत की थी, उस गैर राजनीतिक जड़ों का फल हम लोगों को मिला था और फायदा भी हुआ था। लेकिन ये ब्राह्मणवादी ताकतों ने इस गैर राजनीतिक जड़ को ख़त्म करने का काम किया। हम मानते हैं कि कुछ गलतियां संगठन को चलाने वाले लोगों से हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि संगठन खराब है। क्या कभी आपने ब्राह्मण के मुंह से सुना है कि वो आरएसएस का कभी गाली देगा, आरएसएस के विरुद्ध में बोलेगा? सुना है कभी आप लोगों ने? नहीं सुना है। तो ये बामसेप भी आज 50 साल से टिका है, लेकिन हमारे लोग उसका विरोध करते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग विरोध करते हैं। काहे के लिए? और यही बोलते हैं कि आरएसएस ये करता है, आरएसएस वो करता है। आरएसएस को आज 100 साल पूरे होने जा रहा है, और बामसेप को कितना साल? 50वां साल। 50 साल में जो बामसेप में जो अचीवमेंट किया है, वो अचीवमेंट 50 साल में आरएसएस नहीं कर सका। जिन लोगों को समझदारी है, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो इसका हिसाब लगा सकते हैं, अनपढ़ लोग नहीं लगा सकते। क्या कभी हम लोगों ने ये लगाया है कि उस 50 साल के पीरियड में आरएसएस कहाँ था और आज 50 साल में बामसेप कहाँ है? जिसकी राजनीति 100% चालू है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे कोई भी सरकार हो, सभी में आरएसएस के लोग बैठे, सभी में बैठे, बिजनेसमैन में बैठे, हर जगह पे उसका आदमी बैठे होते हुए भी क्या वो चाहे वैसा इस देश में कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या कारण है? कुछ लोग आज प्रचार करते हैं कि आज संविधान खतरे में। अरे संविधान खतरे में है, ऐसा प्रचार ब्राह्मणवादी लोग कर रहे हैं, और हमारे लोग उसका प्रचार करके समाज में डर निर्माण करना चाहते हैं। जब 92 में दिसंबर 92 में बाबरी मस्जिद गिराई गई, और बाबरी मस्जिद गिराने के बाद इलाहाबाद में इन साधु संतों ने मिलकर धर्म संसद बुलाई थी, और वहाँ नया संविधान बनाया था। 92 की बात कर, और ये तब वो बोले थे कि हम भारत में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कितना साल हो गया? क्यों नहीं बना सके? जब 92 में बाबरी मस्जिद गिराई और पूरे भारत के अंदर खलबली मचा दी थी और नंगा नाच किया था, लेकिन उसी समय में 93 में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, उस चुनाव में इस आरएसएस, इस हिंदू परिषद और सभी को मुंह की खानी पड़ी, और उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी की गवर्नमेंट बनी थी। ये इतिहास कैसे बन सकी? ये एसपी बीएसपी की सरकार किन लोगों ने बनाई? क्या कारण था? क्या इसके ऊपर हम लोगों ने, इंटेलेक्चुअल लोगों ने कभी ये सोचा है, रिसर्च किया है? अगर हम लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया होता तो आज की परिस्थिति ऐसे निर्माण नहीं होती। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, अहंकार है, अभिमान है,
मैं ही इसको चलाऊंगा, मैं ही बड़ा हूँ। ये अहंकार को मारना होगा मिशन के। मिशन में अहंकार नहीं होता है, लेकिन कुछ अहंकारी लोगों ने इस मिशन को कमीशन में बदली कर दिया, इसलिए आज हम लोगों को धोखेबाजी का सामना करना पड़ा। साथियों, मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं आपको एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हमें मिशन बढ़ाना है कि आंदोलन बढ़ाना है? आंदोलन और मिशन में काफ़ी अंतर होता है। क्या हम लोग हमारी आने वाली जनरेशन को आंदोलन देना चाहते हैं कि मिशन देना चाहते हैं? हम आंदोलन करते 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 सिर्फ आंदोलन करते रहेंगे, कब कमांड करेंगे? हम डिमांड ही, आंदोलन मतलब डिमांड। क्या हम लोग डिमांड ही करते रहेंगे और डिमांड करने की बात हम हमारी आने वाली जनरेशन पुरखों को ये देंगे, आने वाली जनरेशन को, कि तुम भी यही आंदोलन करते रहो, कभी कमांड की बात नहीं करेंगे? क्या बात है? इसके ऊपर सोचना होगा इंटेलेक्चुअल लोगों को। और जब तक इंटेलेक्चुअल लोग इस बात को नहीं समझेंगे, नहीं सोचेंगे, तब तक आंदोलन आंदोलन आंदोलन। क्या है आंदोलन? ईवीएम के विरुद्ध में आंदोलन, जाति गणना के विरुद्ध में आंदोलन, आरक्षण बचाओ के नाम पे आंदोलन। सिर्फ हमारे अम्बेडकरवादी लोग आंदोलन की भाषा ही समझते हैं। क्या कभी मिशन की भाषा समझे? क्या कभी ब्राह्मणों ने कोई आंदोलन किया? क्यों नहीं करते? क्योंकि उसको पता है कि सोशल मूवमेंट करने से सभी समस्याओं का समाधान होता है। मैंने आप लोगों को बोला कि ब्राह्मण को जो राज तिलक करने का अधिकार था और राजा को गुलाम बना के रखता था, ये कौन सी बात थी? क्योंकि ब्राह्मण समाज में जाके लोगों के मन और मस्तिष्क को कंट्रोल करके रखता। जब तक हम लोग समाज में इंटेलेक्चुअल लोग जाके समाज को समझाने का काम नहीं करेगा, प्रबोधन करने का काम नहीं करेगा, सिर्फ भाषणबाजी करते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग जब बांग्सेप ज्वाइन किया था, शाम को 6 बजे जैसे ऑफिस से छूट के हम लोग सीधा फील्ड में निकल जाते थे, गाँव गाँव निकल जाते। ये समय था। आज कौन जाता है? कोई जाता है? 2-2 घंटा 3 रात को 10 बजे 11 बजे आते थे। तभी ये मूवमेंट, ये आंदोलन यहाँ तक पहुँचा है। क्या आज ऐसा हमारे इंटेलेक्चुअल लोग ये कर रहे हैं? हमें ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर हमको बाबा साहब ने कुछ दिया है, महात्मा फुले ने कुछ दिया है, तो जो दिया है उसका हमको रिटर्न करना होगा। पे बैक टू सोसाइटी। पे बैक टू सोसाइटी का मतलब क्या है? कि हमने पैसा दे दिया, बस खत्म मामला हो गया। क्या पैसे से कुछ भी चलेगा, चलने वाला है? नहीं चलने वाला। पे बैक टू सोसाइटी मतलब आपका जो कुछ भी है वो समाज को देगा। आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है, आप घर में बैठे रह के मर जाओगे, वो खत्म हो गया। वही आपका ज्ञान और बुद्धि अगर आप बांटोगे, बांटने के लिए समाज में जाना है। समाज में जाके, समाज में जब तक हम ये बांटेंगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। साथियों, काफ़ी समय मैंने आप लोगों को ले लिया, आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद। और मैं आह्वान करता हूँ कि आप बांग्सेप को, मिशन को आगे बढ़ाने में तन मन धन से मदद करोगे। धन्यवाद। जय मूल निवासी।